जेल से बाहर आते ही बुरे फंसे केजरीवाल। पीएम मोदी को लेकर फिर बोला बड़ा झूठ। केजरीवाल के दावे पर बीजेपी का पलटवार। लोगों को भड़काने के लिए केजरीवाल का नया पैंतरा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भले ही जेल से बाहर हैं, लेकिन 2 जून को उन्हें फिर तिहाड़ जाना होगा। 21 दिन की जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने एक के बाद एक पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। इस दौरान वो ऐसा बयान दे गए जिससे देश की सियासत में उबाल आ गया है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच के रिश्ते को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया। केजरीवाल तो यहां तक कह गए कि अब पीएम बनने की बारी अमित शाह की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी निपटाने वाले हैं। उन्होंने कहा, देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। तो जेल से बाहर आने के बाद अपने पहले भाषण में सीएम केजरीवाल ने और भी कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। 2024 चुनाव को लेकर केजरीवाल ने कहा कि मोदी एक मिशन के तहत विपक्ष को जेल में भेजने वाले हैं। केजरीवाल की माने तो देश की राजनीति अब विपक्ष मुक्त होगी। केजरीवाल ने कहा, विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया। केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो राजनीति के विश्लेषकों ने जो उम्मीद लगाई थी कि वो पहले ही भाषण में पूरी होती दिख रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायूसी को घटाने के लिए खूब जोशीला भाषण दिया। दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से बीजेपी के सेंटर पर कड़ा वार किया तो केंद्र में सत्ताधारी इस दल के मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ताकत को भी कमजोर करने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीजेपी नेताओं की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम भी अपनी तरफ से जोड़ा। ये केजरीवाल की तरफ से उन मतदाताओं के मन में शक पैदा करने की बड़ी चाल है जो वोट डालते वक्त हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर यह कहकर सवाल उठाया कि मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे और खुद अपने ही फार्मूले के अनुसार वो राजनीति से हट जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि तब बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने इसका जवाब भी दिया, अमित शाह। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं तो ये मानकर वोट दीजिएगा कि आप आम आदमी यहाँ पर मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह पता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी समर्थकों के बीच मोदी के बाद सबसे चहेते पीएम उम्मीदवार हैं। वो ये भी जानते हैं कि मोदी के चेहरे ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनावों को एक तरफा बना दिया और इस बार भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। इस कारण उन्होंने एक एक कर बीजेपी के 2 सबसे मजबूत स्तंभों पर वार किया। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है, यूपी में कम हो रही है। केजरीवाल जानते हैं कि आम जनता में मोदी की गारंटी की व्यापक अपील को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उन्हें पता है कि तमाम सर्वे जनता में मोदी की विश्वसनीयता की गाथा सुनाते हैं। इसलिए मोदी समर्थकों के मन में शक पैदा करो कि मोदी तो पीएम बनेंगे ही नहीं तो मोदी की गारंटी पूरी कैसे होगी। वो पूछते हैं, क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे?
केजरीवाल की ये चाल बीजेपी के उन करोड़ों वोटरों के मन में शंका पैदा करने के लिए है जो मोदी सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे फायदा उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम अरविंद केजरीवाल के भाषण में तब आता है जो वो बताते हैं कैसे मोदी शाह की जोड़ी ने विपक्ष के या कहें कि बीजेपी के भी कद्दावर नेताओं को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक नेता को उन्होंने नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी, इन्होंने मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी। सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश चुनाव जीत कर दिया, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति खत्म कर दी। खट्टर साहब की, रमन सिंह की राजनीति बिल्कुल खत्म कर दी इन्होंने। केजरीवाल भीड़ से पूछते हैं अब अगला नंबर किसका है, फिर खुद ही जवाब देते हैं योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह साबित करने के लिए केजरीवाल ने एक और लिस्ट यहां पर दिखाई, या कहें कि एक और लिस्ट जो थी वो दिल्ली वालों के सामने रखी, जिसमें विपक्षी दलों के नेता हैं। वो कहते हैं विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया। केरल के सीएम के पीछे पड़े हैं और वो आगे कहते हैं अगर ये चुनाव भी जीत गए, यहाँ पर मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होंगे, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, विजयन जी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता हैं ये सारे जेल के अंदर होंगे। प्रधानमंत्री ने इसी कड़ी में यहाँ पर कहा कि मोदी ने तो बीजेपी नेताओं को भी नहीं छोड़ा है। केजरीवाल कहते हैं कि एक बेहद खतरनाक मिशन जो है वो पीएम मोदी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत ही खतरनाक मिशन पर वो काम कर रहे हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से समझें या उसे समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी और वो 2 स्तर पर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में भेजेंगे और जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन सबको निपटा दिया जाएगा, उनकी राजनीति को खत्म कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आप बीजेपी कुछ काम ना करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। तो इसी के साथ केजरीवाल ने दावा किया है कि 4 जून के बाद जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे उसके बाद बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। आधे राज्यों में बीजेपी की सीट कम हो रही है। हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, यूपी, झारखंड हर जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं। बीजेपी को 220 से 230 सीटें मिल रही हैं। मुझे झूठे केस में फंसाकर इस्तीफे का दबाव बनाया गया, इसलिए मैंने भी कहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगा। यानी उन्होंने अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और जो संगठन था जो कमजोर था उसे यहाँ पर उसमें जोश भरने की कोशिश की है। तो पहला भाषण यहाँ पर काफी जोरदार अरविंद केजरीवाल ने दिया, लेकिन अपने इस भाषण में उन्होंने कई सारे झूठ बोले हैं और जो झूठ बोले हैं उन झूठ को लेकर अब बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।